अब यहाँ देखिए उन्होंने आपको ऑलरेडी कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। ए बी वैल्यूज़ भी हैं और जिससे हम डिनोट करते थे वो भी ए बी सी ही था। तो इस वजह से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन को जब स्टार्ट किया था तो मैंने डिटेल में बताया था कि इसको समझ के करें, ना कि ए बी सी ये याद रख लें कि ए ये होगा बी ये होगा। अब उन्होंने लेग्स का बताया हुआ। लेग्स हमें पता है कौन कौन सी होती हैं आपके पास। जब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं, आपके पास ये और ये लेग्स होती हैं। तो टू ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपकी लेग्स हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रूव करें कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूस लॉन्गर साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो प्रूव करना है आपने, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ मैं ए बी उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए बी के अंदर वैल्यूज़ हैं और जो आपका जनरल फार्मूला है वो भी उसी के अंदर है। तो बेहतर है कि आप उनके नाम लिखते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जिसको हम सी कहते थे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका वही आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेन्यूस कौन सा आपका है, ये। परपेंडिकुलर की तरह आपका टू ए बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। और बेस आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर। इसको ओपन कर दें। 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर। ये आपके बी स्क्वायर कौन सी है, सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 ए बी जो होता था, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये मैंने ओपन कर दी। स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी फोर। इसको दोबारा से रीअरेंज कर दें, A4। और ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जो लाइक टर्म्स आ रही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स है ना। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्लस 2 A स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और आखिर में क्या बचा, प्लस B4। ये वैसे ही आ गया आपके साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या पड़ा होगा, ये चीज़ पड़ी। अब इसको ओपन करें। यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्लोज कर दिया जाए दोबारा, या इसको ओपन कर दें। मेरे ख्याल में इसको ओपन करना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्लस वाला। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड वही रहेगी आपकी। बेसिकली आपने ये प्रूव करना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो ये आना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल मैच कर रही है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो वाकई में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ही है।
अब क्वेश्चन 3 के अंदर एक फ़र्क है। पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे थे, अब यहाँ एक नई चीज़ ऐड हुई है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपको याद होगा क्या होता था, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती थी। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलीन होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो आइसोसेलेस वो होता है जिसके आपके पास दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपोटेन्यूस सबसे फ़र्क साइड होती है, सबसे लॉन्गर साइड होती है, तो वो तो वही रहेगी, सबसे लॉन्गर साइड। लेकिन ये वाली जो साइड होती हैं, जो दो लेग्स होती हैं, वो बराबर होती हैं इस राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भी 45 डिग्री होता है इसमें, और यहाँ भी 45 डिग्री होता है। तो ये कुछ उसकी लुक होती है जो आपका राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। लेग्स की जो दोनों की वैल्यू है ना, दोनों लेग्स की, वो दोनों की लेग्स की वैल्यू एल है। ये भी, ये भी। तो अब वो कह रहे हैं कि आप इसका हाइपोटेनस निकाल लें, सिंपल। यानी कि आपके पास ए बी एल है और बी जो साइड है वो भी एल, आपने सी निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए आपके पास एल है, एल स्क्वायर, बी भी एल है, एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐड होके आपस में क्या हो जाएंगे, 2l स्क्वायर। अब आपको खाली हाइपोटेनस निकालना है दोनों साइड्स पे, स्क्वायर रूट ले लें। 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होता। जबकि एल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास खाली एल आ जाए। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 3 की तरह का ही ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ थी वो जनरल वैल्यूज़ थी, इसमें आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है 8। तो काम उसी तरह आपने करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लेग्स की बात हो रही है, यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है वो दोनों 8 है। ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास बेस होती है, तो दोनों जगहों पे आपने 8 वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि ईच आपके पास लेग्स 8 सेंटीमीटर है। सिक्सटी फोर प्लस 64, 128। स्क्वायर रूट ले लें इसका, 128 का अगर आप फैक्टराइजेशन करें कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो हरगिज़ नहीं है। ये पहला पेयर आया तो 2 हो गया, ये दूसरा पेयर हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये तीसरा पेयर आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो 2 है ये अकेला रह गया। तो ये जो अकेला रह गया इसको आप स्क्वायर रूट के नीचे लिख देंगे। बाकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और ये आपका आंसर है। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका यूनिट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सेंटीमीटर। तो इसमें आप लिखेंगे आगे। बाकी जितने क्वेश्चन थे उसमें नहीं मेंशन थे यूनिट्स, जिनके अंदर आपके मेंशन होते हैं तो आप उसमें लिखते हैं।